अब बच्चों इन तीन अवस्थाओं में नदी तीन प्रकार का कार्य भी करती है, जो आपको इसके पहले मैंने संक्षेप में बताया भी था। नदी की कार्य अपर्दन, वहन और निक्षेपण। इन तीन अवस्थाओं में नदी कितने प्रकार का कार्य करती है? तीन। युवा अवस्था में क्या करती है? खनन का कार्य, तोड़ने का कार्य करती है। प्रौढ़ावस्था में क्या करती है? ढोने का कार्य करती है। और वृद्धावस्था में क्या करेगी? निक्षेपण अर्थात रखने का कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं कि इन नदी के कार्य के द्वारा जो कार्य करती है उससे कुछ भूरूप भी निर्मित होते हैं। जैसे अपर्दन का कार्य। अपर्दन का कार्य युवा अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन करना है। इस अवस्था में नदी अपने मार्ग के समीप के चट्टानों को खींचकर, तोड़कर उनका अपर्दन करती है तथा नदी का अपर्दन कार्य उनके ढाल तथा वेग पर आधारित होता है। तो देखिए यह अपर्दन चक्र है। युवा अवस्था में नदी का सबसे पहला जो कार्य होता है वह क्या होता है? चट्टानों को काटना। और इस अवस्था में नदी अपने मार्ग के समीप, उनके मार्ग के किनारों में, उनके पास जितनी भी चट्टानें होती हैं उनको खींचकर तोड़ती है, उनका चूर्ण तैयार करती है। और अपर्दन का जो कार्य होता है उनके ढलान की जो दिशा होती है और उनके वेग पर निर्भर होती। ढलान जितनी तेज होगी उनका कार्य उतना ही सरलता से होता चला जाएगा। उनकी रफ्तार जितनी तेज होती है उनका अपर्दन का कार्य उतना ही तीव्र गति से होता है। तो अपर्दन कार्य जो करती है नदी, उससे कौन कौन सी आकृतियाँ तैयार होती हैं हम यह देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कौन कौन नदी के अपर्दन से बच्चों कौन कौन सी आकृति तैयार होती है। नंबर 1 गंभीर खड्ड है। ये देखिए, यह है क्या है? गंभीर खड्ड। तो बच्चों गंभीर खड्ड कैसे तैयार होता है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर नदी की जो धार है वह काफ़ी तेज है। पहाड़ों से निकली है नदी, और जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो वह धीरे अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और जब वह नदी बनाती है, स्वयं रास्ता अपना बनाती है, तो एक गंभीर खड्ड के रूप में चट्टानों को काटती है और एक गहरा गड्ढा तैयार होता है, जिसको हम गंभीर खड्ड के नाम से भी जानते हैं। तो गंभीर खड्ड में अनेकों प्रकार की आपको रचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंभीर खड्ड जो है वह किस तरह से तैयार होता है। तो ध्यान से सुनिए। गंभीर खड्ड गहरी एवं सकरी घाटी को गंभीर खड्ड कहा जाता है। ये देखिए, गहरी भी है काफ़ी, और गहरी भी है और सकरी भी है, पतली भी है। गंभीर खड्ड का जो ढाल है वह अत्यंत तीव्र और लगभग ऊर्ध्व होता है बच्चों। क्या होता है? ऊर्ध्व होता है। नंबर 2 है आपकी वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी बच्चों, सर्वप्रथम नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है। क्या करती है? ये देखिए, ये इस तरह से आया है यहाँ से। अब ये तली को क्या कर रही है? गहरा करेगी। ये देखिए यहाँ पर ये नदी को पहले क्या करेगी? तली को गहरा करेगी। इससे संकरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। देखिए, इसके ढलान जो है वो काफ़ी तेज है। यहाँ देखिए, ये इस तरह से ऐसे होते हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण जो है वह नदी युवा अवस्था में करती है। युवा अवस्था में, ये युवा अवस्था का अपर्दन कार्य है बच्चों। ये किस में करेगी? चट्टानों को काटने का काम किस में करती है? युवा अवस्था में। तो वी आकार की घाटी, गंभीर खड्ड, इनका जो निर्माण होता है वह युवा अवस्था में होता है। सिंधु नदी पर वी आकार की घाटी है। ये सिंधु नदी, हमारे भारत में सिंधु नदी पर वी आकार की घाटी देखने के लिए मिलती है। और नंबर 3 है बच्चों हमारा जलप्रपात।
देखते हैं जलप्रपात। पहाड़ों की झरनों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यह क्या है? जलप्रपात है। जलप्रपात में हम देख सकते हैं पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को हम जलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और यही जलधारा जो है वह काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे हम महाजलप्रपात के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो यह है जलप्रपात। इतना ही नहीं, किसी पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों के जलप्रपात कहा जाता है जब नदी का पानी किसी भी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो उस जगह पर जलप्रपात या वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। यहाँ देखिए, ये ऊंचे स्थान से क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। और जब गिरने वाला पानी की धारा बहुत बड़ी है और काफ़ी ऊंचाई से गिर रही है तो उसे हम महाजलप्रपात के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर, जिसका नाम जोगयागरशोपा है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जिसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो अपरदन के कारण ये 3 प्रकार के भूरूप तैयार होते हैं: गंभीर खंड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। चलिए जाते हैं, अब हमारा दूसरा काम नदी का क्या है? अभी तो उसने क्या किया? अपने वेग से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से चट्टानों को काटने का काम कर दिया। चट्टानों के काटने से, चट्टानों के अपरदन से कितने प्रकार के भूरूप तैयार हुए? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? गंभीर खंड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात।